दोस्तों बालों का सफ़ेद होना एक डेफिनेटली एक नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस को हम किसी भी तरीके से छूट नहीं सकते हैं या फिर इसे किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। बालों का सफ़ेद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे किसी भी पेड़ का बड़ा होकर के फल देने की प्रक्रिया। तो बहुत बार मैं जब ये कमेंट्स पढ़ता हूँ ना कि लगभग कि सर मेरी एज 50 ईयर्स है, मेरी एज 45 ईयर्स है और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 45 प्लस हो चुके हैं तो आपको बहुत खुले मन से अपने बालों की जो सफ़ेदी है ना इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर आप उन्हें ऐसे कैरी नहीं कर पा रहे हो जैसे मैं कैरी कर चुका हूँ या मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ तो आप उन्हें कलर कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा नुस्खा आपको पता चल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने सफ़ेद हुए बालों को वापस से काला कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी मुमकिन होता है जब आपकी एज कम होती है और कम एज में किसी कारण की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो 35-38 की एज के हैं और जिसके किसी वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से जिनके बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं। सो मेक श्योर अगर आप 35 या 40 के प्लस हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे वापस से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 35 या 38 तक की एज के हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखिए। 3 जो नुस्खे मैं बताऊंगा उन्हें यूज़ कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों बालों के सफ़ेद होने की अगर हम बात करें तो मेजरली इसके 4 कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में हम वो पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं कर पाते जिनकी वजह से बालों में को एक्चुअली कलर मिलता है तो डेफिनेटली हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इनमें विशेषकर होता है जिंक। जिंक जो है वो हमें पंपकिन सीड्स में मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जिंक लेने के लिए दिन में कम से कम 2 बार 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पंपकिन सीड्स का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है नज़ला, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं साइनस। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता और जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से बालों की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बाल जो है वो असमय सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा ये सजेशन होगा कि आप कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रोज प्राणायाम ज़रूर करें और स्पेशली आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तीसरा जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है जेनेटिक, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक गिफ्ट होता है जो मम्मी पापा ने या उनके ऊपर वाले लोगों ने हमें दिया होता है और उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना होता है। चौथा जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है रॉन्ग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना। बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम एडवर्टीजमेंट्स देख करके या किसी की बात में आकर के कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिनमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं और हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये चौथा रीज़न भी पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से ही हमें अपने बालों के लिए जो कॉस्मेटिक्स का सिलेक्शन है वो करना है। सो दोस्तों ये तो हुए 4 रीजंस। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? तो नंबर 1 जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो है एक पाउडर जो आप अपने घर में बनाओगे और इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार आप करोगे। जब आप इसे रोज खाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों के अंदर जो जड़ें हैं वो नेचुरली काली होने लगती हैं, लेकिन शर्त वापस उतनी है कि आपकी एज 35 या 36 के आसपास होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसको बनाने के लिए हमें पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए महाभृंगराज पाउडर। महाभृंगराज पाउडर के फॉर्म में भी आपको मार्केट में मिलता है और साबुत भी मिलता है। मेरा ये सजेशन होता है कि आप हमेशा साबुत खरीदिए, घर में इसे ग्राइंड करके पीसिए, पाउडर बनाइए ताकि आपको प्योरिटी की जो अश्योरेंस है वो मिलती रहे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके लिए चाहिए वो है सूखे आंवले का पाउडर। ये भी आप साबुत ले सकते हैं, घर में ग्राइंड करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट होगा काले तिल। काले तिल के अंदर भी बहुत सारा ओमेगा होता है जो बालों को रिवाइटलाइज करने में हमारी मदद करता है। सो इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके आप एक पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह 1 चम्मच दूध के साथ में, रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ में।
अगर आप दूध से एलर्जिक हैं तो आप पानी के साथ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये दूध के साथ में ज़्यादा अच्छा काम आपको करके देगा। कब तक लेना है? जब तक कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। दूसरा उपाय जो है वो है एक DIY हेयर ऑयल का उपाय। इस हेयर ऑयल को आप घर में बनाओगे और घर में बना करके आप हफ्ते में एक बार लगाओगे, रात को सोने से पहले, और सुबह आप इसे किसी भी माइल्ड शैम्पू के साथ में वॉश कर लोगे। आपको लेना है लगभग 100 ml के आसपास सरसों का तेल। सरसों के तेल की जगह पे आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलाना है 20 ग्राम के आसपास कलौंजी। कलौंजी को ब्लैक सीड्स कहा जाता है। ये हमारे बालों को नेचुरली ब्लैकनेस देने में हमारी मदद करता है। और नंबर 2 इंग्रेडिएंट मिलाना है लगभग 10 ग्राम के आसपास नीलगिरी का पाउडर, जिसको कि इंडिगो पाउडर भी कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए, तब तक उबालिए जब तक कि ये पूरे तरीके से जल करके राख नहीं हो जाते हैं आपके इस तेल के अंदर, और फिर आप इस तेल को छान करके रख लीजिए। हफ्ते में एक बार रात को सोने से पहले आप इसको मालिश करोगे अपने बालों की जड़ों में स्पेशली, और अगले दिन सुबह आप इसे वॉश कर लोगे। वॉश करने के लिए ये याद रखिए माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, सेफ है। इवन 2 दिन के बच्चे को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय आता है दोस्तों, वो आता है बालों में लगाने के लिए। तो एक हेयर पैक हम तैयार करेंगे। ये जो हेयर पैक है ये हफ्ते में एक बार आपको लगाना है, और 1 से 1.5 घंटे लगाने के बाद में आप इसे पानी से वॉश कर लोगे और अगले दिन आप इसको शैम्पू से धो लोगे। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 हमें चाहिए यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारे बालों की जो क्यूटिकल्स होती हैं उन्हें ओपन करते हैं, बालों की जो फॉलिकल्स होती हैं उन्हें ओपन करते हैं। ये हम यहाँ पर लेने वाले हैं 2 चम्मच। दूसरा इंग्रेडिएंट जो होने वाला है दोस्तों वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। आप फ्रेश गुड़हल के फूलों को सुखा करके भी पाउडर बना सकते हो, और मार्केट में रेडी भी मिलता है। मैं आपको भी परचेस करने का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर गुड़हल के फूलों का पाउडर हमें चाहिए 4 चम्मच, मतलब जितना मुल्तानी मिट्टी उसका 2 गुना हमें यहाँ पर ये लेना है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर हमें यहाँ पर 2 चम्मच लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, पानी के साथ आप इसका पेस्ट बना लीजिए। इसको बालों की जड़ों में लेकर के जड़ों के एंड्स तक आप लगा लीजिए, और लगभग आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप इसे अच्छे से वॉश कीजिए, और अगले दिन आप किसी भी शैम्पू से अपने सर को धो लीजिए। मैंने आपको बताया है हेयर रिचुअल शैम्पू बहुत सेफ है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर इन तीनों ही प्रयोगों को आप कीजिए, और आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके बाल, अगर आपकी एज बहुत कम है तो डेफिनेटली वापस से काले होते हुए आपको नजर आएंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस कहीं चला गया था वो भी वापस आपको आता हुआ दिखेगा। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और ये उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो असमय बालों के सफ़ेद होने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।